हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तुम लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखना। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि एमरोन और उसके साथ ही यूनिवर्स 10 की वॉरियर से फाइट कर रहे होते हैं। देखते हैं कि अब एमरोन ने भी इस फाइट को ज्वाइन कर लिया है। इससे पहले बस स्लागा और डोला ही फाइट कर रहे थे। एमरोन लड़ते हुए अपने ब्लेड का यूज कर रहा है जो कि चेन से बना है और उसके लास्ट में ब्लेड है और वो इस ब्लेड को उस वॉरियर के गले में अटका देता है और एमरोन उसको बहुत ही ज्यादा ताकत के साथ जमीन पे पटक देता है। लेकिन एमरोन को कुछ सही नहीं लग रहा। एमरोन डोला को बोलता है, डोला मुझे लग रहा है कि ये इल्यूजन है, इसको हटा दो। और एमरोन की बात सुनते ही डोला अपनी ताकत का यूज करता है, अपने मैजिक का यूज करता है। हम देखते हैं कि ये सच में एक इल्यूजन था, दरअसल वो किसी से फाइट ही नहीं कर रहे होते। एमरोन, सलागा, डोला इस चीज को देख के थोड़े हैरान हो रहे होते हैं। इनको देख के लग रहा है कि शायद ये किसी चैम्बर में है। और तभी हमें एक लेडी को दिखाया जाता है। ये वही लेडी है जिसने ये इल्यूजन बनाया होता है और ये बहुत ही हैरान होती है कि आखिरकार कोई इसके इल्यूजन को हटा कैसे सकता है। एमरोन इसकी तरफ देखता है और ये एमरोन को देखती है और अगले ही पल वो सब उस लेडी को मार देते हैं। डोला बोलता है, तो क्या ये सब मैजिक भी यूज कर सकते हैं? ये तो काफी कमाल का है। इस लेडी को मारते ही एमरोन बोलता है, चलो यहाँ से चले। और वो सब अपने क्यूब में बैठ के यहाँ से निकल जाते हैं। वो सब जा रहे हैं यूनिवर्स 10 के पोर्टल की तरफ। सलागा थोड़ी हैरानी के साथ बोलता है, जब हम यूनिवर्स 10 में आए तो उनके वॉरियर्स को पहले से ही पता था कि हम यहाँ आने वाले हैं, तो क्या यूनिवर्स 6 के वॉरियर को भी ये पता होगा? और ये सुन के डोला स्माइल करते हुए बोलता है, मैं तो इस चीज का वेट कर रहा हूँ। डोला को इतना एक्साइटेड होते देख एमरोन ने चेतावनी देते हुए बोलता है, हमारे यूनिवर्सिटीज को मिटाए हुए हजारों लाखों साल हो चुके थे, तो ये मत सोचना कि यूनिवर्स 6 अभी भी उतना ही कमजोर होगा जितना पहले था। अपना गार्ड हमेशा तैयार रखना। सलागा और डोला एमरोन की बात सुन के बोलते हैं, ठीक है। सलागा बोलता है, यहाँ हम पहुँच गए। और तभी वो यूनिवर्स 10 के पोर्टल के पास पहुंच जाते हैं। डोला बोलता है, ग्रैंड प्रिंस के पैलेस पे जाने के लिए हमें बस एक और पोर्टल को क्रॉस करने की जरूरत है। और तभी सीन चेंज होता है। हमें यूनिवर्स 6 पे प्लेनेट सडाला को दिखाया जाता है, जहां वेजिटा, कैलिप्ला और काबा इन दोनों की ट्रेनिंग करा रहा होता है। वेजिटा काबा को चिल्ला के बोलता है, काबा क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? वो तुमसे आगे है, कुछ करो। काबा और कैलिप्ला अपने सुपर सेन 2 फॉर्म में लड़ रहे होते हैं और वो दोनों को देख के लग रहा है कि वो काफी टाइम से लड़ रहे हैं। काबा कैलिप्ला को बोलता है, कैलिप्ला क्या तुम अब भी लड़ सकती हो? क्योंकि मैं तो अभी हार नहीं मानने वाला हूँ। और ये बोलते ही काबा कैलिप्ला पे अटैक कर देता है और एक साइड में कीब्लास अटैक करता है। देखते हैं जो कीब्लास काबा ने किया होता है वो कैलिप्ला के पीछे जा रहा है। और कैलिप्ला ये देख के बोलती है कि तुम आखिरकार क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आखिरकार तुम्हें जरूरत क्या थी एक कीब्लास अटैक करने की? और तभी काबा एक और कीब्लास करता है जमीन की तरफ अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए और कैलिप्ला पे अपनी किक करता है। कैलिप्ला इस लात से बहुत ही मुश्किल से बच पाती है क्योंकि काबा ने बहुत ही ज्यादा स्पीड में की होती है। और ये देख के कैलिप्ला बोलती है, जो कीब्लास अटैक तुमने पहले किया था क्या बस वो एक धोखा था मेरा ध्यान भटकाने के लिए? और काबा ये सुन के स्माइल करता है। और तभी जो कीब्लास अटैक काबा ने पहले किया था वो कैलिप्ला के बिल्कुल पीछे आ जाता है और काबा उस पे अपना पैर रख के कैलिप्ला के मुंह पे जबरदस्त किक मारता है। काबा ने अपने घुटने से कैलिप्ला की बिल्कुल मुंह पे मारा होता है और ये किक इतनी जबरदस्त होती है कि कैलिप्ला के मुंह से खून निकलने लग जाता है। वो दूर जाके गिरती है और ये देख के वेजिटा भी स्माइल करता है और बोलता है, तुमने कमाल कर दिया काबा। और तभी काबा एक और कीब्लास अटैक अपने पैरों से कैलिप्ला की तरफ करता है। ये काबा की एक टेक्निक है जिसमें काबा घूम के एक कटर जैसा कीब्लास अटैक किसी की भी तरफ करता है। काबा की इस टेक्निक का नाम है स्प्लिटिंग किक। और हम देखते हैं कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक है कि काबा के पैर जमीन पर रखते ही वहाँ की जमीन फट जाती है और वो अटैक जो काबा ने किया था वो कैलिप्ला की तरफ जाने लग जाता है। और काबा को ऐसे स्ट्रॉन्ग होता देख वेजिटा काफी खुश होता है और कैलिप्ला अभी तक जमीन पे गिरी ही नहीं होती, वो भी हवा में होती है। कैलिप्ला इस अटैक को देख के सोच रही होती है कि आखिरकार मैं इसे कैसे रोकूं। और फिर कैलिप्ला अपने दिमाग का यूज करती है। कैलिप्ला सोच रही होती है कि ये सब सोचने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है और फिर वो अपने सिर को इस अटैक पे भिड़ा देती है। ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि कैलिप्ला के सिर भिड़ाते ही कैलिप्ला खुद ही पीछे जाने लग जाती है, लेकिन ये अटैक रुकता ही नहीं। और उसके बाद कैलिप्ला इस अटैक को अपने हाथों से पकड़ लेती है इसे रोकने के लिए, लेकिन कोई फायदा ही नहीं होता। और काबा स्माइल करते हुए बोलता है, यहाँ सब कुछ खत्म हुआ। और कैलिप्ला ये देख के शॉक हो जाती है कि इस अटैक के साथ कुछ होने वाला है। और तभी वहाँ बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से कैलिप्ला जमीन पे गिर गई है और वापस अपने बेस फॉर्म में आ गई है। और काबा ये देख के
काफी खुश होता है और बोलता है आखिरकार मैंने ये कर ही दिया। और फिर हम इनकी फाइट का स्कोर देखते हैं। हम देखते हैं कि कैलिफला ने काबा को 18 बार हराया होता है और काबा ने कैलिफला को बस एक बार, और ये वही फाइट थी। और काबा भागते हुए वेजिटा की तरफ जाता है और बोलता है मास्टर वेजिटा, क्या आपने ये देखा? अब मेरे पास भी अपनी खुद की एक सिग्नेचर टेक्निक है। और वेजिटा काबा को बोलता है देखा, मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुम चाहो तो तुम कर सकते हो। और फिर कैलिफला भी उठने लग जाती है। पहले तो वो बहुत ही गंदा चेहरा बनाती है, लेकिन तभी वो खड़ी हो जाती है और स्माइल करते हुए बोलती है तुम्हारी टेक्निक तो काफी कमाल की थी काबा। और वो सब एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल करते हैं। फिर वेजिटा बोलता है अब तुमने अकेले और एक दूसरे के साथ काफी ट्रेनिंग कर ली, अब टाइम है इस फाइट को, इस ट्रेनिंग को और भी ज्यादा आगे ले जाने का, एक नेक्स्ट लेवल पे। और काबा ये सुन के काफी कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है अगला लेवल। वेजिटा बोलता है हाँ तुमने सही सुना, मेरे कहने का मतलब है कि। और यहीं पे वेजिटा रुक जाता है क्योंकि वेजिटा को कुछ महसूस होता है, एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी। वेजिटा ये एनर्जी को महसूस करके थोड़ा सा घबराया हुआ होता है और तभी वो थोड़ा शांत होके इस एनर्जी को और भी अच्छे से महसूस करने लग जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार ये एनर्जी है किसकी और कहाँ से आ रही है। हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं, ये है एमरोन, सलागा और डोला। और वो प्लेनेट सडाला के बिल्कुल पास आ चुके हैं और वो सबके सब काफी एक्साइटेड होते हैं प्लेनेट सडाला को लेके। दरअसल वो जिस भी यूनिवर्स में जा रहे हैं वहाँ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट पे जा रहे हैं जहाँ की एनर्जी सबसे ज्यादा है, ताकि वहाँ पे लोगों को बताया जा सके कि कोई और भी है जो उनकी स्ट्रॉन्ग है और उनका अंत अब काफी नजदीक है। एमरोन कुछ महसूस करता है और तभी अपनी पावर से वेजिटा को देखने लग जाता है। एमरोन वेजिटा को इसलिए देख रहा होता है क्योंकि वेजिटा इस प्लेनेट पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है और वेजिटा उठ के एमरोन की तरफ जाने लग जाता है। काबा वेजिटा को बिना कुछ बताए उड़ते हुए देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वेजिटा ये सोच रहा होता है कि जिसकी भी की है ये बिल्कुल मोस्टर जैसी है, जैसे कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की होती है। और तभी वेजिटा समझ जाता है कि एक बहुत ही बड़ा खतरा उनकी तरफ आ रहा है। और हम सब जानते हैं कि वेजिटा इन सब चीजों को लेके और फाइट को लेके काफी स्मार्ट है। वेजिटा सोचता है कि अगर मैं उसको महसूस कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि वो भी मुझे महसूस कर पा रहा है। और तभी वो चिल्ला के सबको बोलता है मेरी बात ध्यान से सुनो। और तभी हमें एमरोन और उसके साथियों को दिखाया जाता है। डोला एमरोन को बोलता है वेनरेबल हियर, क्या कोई दिक्कत है? तुम थोड़े से हैरान लग रहे हो। और तभी सलागा बोलता है डोला क्या तुम ये एनर्जी महसूस नहीं कर पा रहे? वेनरेबल हियर ने हमें पहले ही यूनिवर्स 6 को लेके फोन किया था, लेकिन जितना हमने सोचा था ये उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो एनर्जी हम फील कर पा रहे हैं ये तो अलग ही लेवल की है। दरअसल जिस एनर्जी की वो सब बात कर रहे हैं वो है वेजिटा की। और तभी एमरोन बोलता है चलो इस प्लेनेट की दूसरी साइड चलते हैं। और दूसरी साइड है वेजिटा। और तभी वो इस प्लेनेट की दूसरी साइड जाने लग जाते हैं और कुछ ही सेकंड में वो इस प्लेनेट के बिल्कुल ऊपर आ जाते हैं। वेजिटा काबा को चिल्ला के बोलता है काबा जल्दी से जल्दी किंग सडाला के पास जाओ और उन्हें वार्न कर देना कि जितने भी इंसान हैं इस प्लेनेट पे उन सभी को किसी सेफ जगह पे ले जाया जाए, किसी शेल्टर में, और जितनी जल्दी हो सके उन्हें यहाँ लेके आओ। और वेजिटा को इतने गुस्से में और ऐसे देख के काबा बहुत ही घबरा जाता है। काबा कुछ बोलने वाला होता है लेकिन उससे पहले वेजिटा ही बोलता है मेरे साथ बहस मत करो और जाओ। और तभी काबा सुपर सेन में बदल जाता है और किंग सडाला के पास जाने लग जाता है। वेजिटा ब्रोली को बोलता है ब्रोली तैयार हो जाओ। और ब्रोली भी थोड़ा सा गुस्से में आया होता है पर थोड़ा सा हैरान भी होता है। वेजिटा बोलता है तुम सभी भी तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो। और तभी वो सब उठ के कहीं जाने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि काबा किंग सडाला के पैलेस से पहुंच चुका है और काबा काफी घबराया होता है। वो सोच रहा होता है कि मैंने कभी भी मास्टर वेजिटा को ऐसे नहीं देखा। काबा सभी गार्ड्स को इग्नोर करके सीधा किंग के पास जा रहा होता है। दरअसल किंग से मिलने से पहले सभी को परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन काबा सीधा जाता है और सबको चिल्ला के बोलता है ज्यादा से मिलना मेरे को लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। किंग सडाला भी अपने पैलेस पे आ रहा होता है और काबा बिल्कुल उसके सामने जाके लैंड करता है। काबा को इतने जल्दी में देख के किंग सडाला बोलता है काबा शांत हो जाओ, मुझे बताओ कि कैप्टन काबा क्या चल रहा है। और काबा बहुत ही जल्दी घबरा के बोलता है मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आखिरकार यहाँ क्या चलता है। मुझे मिस्टर वेजिटा ने आपको ये बोलने के लिए बोला था कि आप सभी सिविलियंस को ऑर्डर दो कि उन सबको एक जगह से ले जाया जाए ताकि कर्फ्यू हटाया जा सके और जल्दी से जल्दी आप ट्रेनिंग ग्राउंड पे पहुंचो, प्लीज जल्दी करो। काबा को इतना घबराया हुआ देख के किंग सडाला काबा के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है बच्चे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि जो इसने कहा क्या तुम्हें वो सुना? किंग सडाला के गार्ड्स बोलते हैं जी सर, बिल्कुल सर। किंग सडाला बोलता है तो जाओ और सबको बुला
बुला के लाओ। और तभी हम देखते हैं कि सभी के सभी साइंस कुछ ही मिनट में वहाँ इकट्ठा हो रखे होते हैं। हमें वेजिटा का हाथ दिखाया जाता है जो कि आसमान की तरफ इशारा कर रहा होता है। वेजिटा सभी साइंस को ऑर्डर देता है कि सब लोग तैयार हो जाओ और अपनी की को इस प्लेनेट के चारों ओर फैला दो ताकि इस प्लेनेट को बचाया जा सके। और वेजिटा के ये बोलते ही सभी के सभी साइंस अपनी पूरी एनर्जी को अपनी पूरी ताकत के साथ इस प्लेनेट के चारों ओर फैलाने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि इस प्लेनेट के चारों ओर एनर्जी फैल भी गई है। इंसडाला वेजिटा को बोलता है ये लड़ाई जो हम लड़ने वाले थे शायद वो समय से पहले ही शुरू हो गई है जितना हमने सोचा था। क्या मैंने सही कहा? वेजिटा बोलता है मैं इस बारे में नहीं जानता, मुझे नहीं पता वो सब यहाँ वॉर के लिए आ रहे हैं या नहीं, पर इतना साफ है कि वो यहाँ हमारे अच्छे के लिए तो नहीं आ रहे। इंसडाला बोलता है मैं समझ गया। और तभी वेजिटा दोबारा बोलता है अब जाइए और दूसरे साइंस को मोटिवेट कीजिए, उनकी मदद कीजिए, मैं आप पे भरोसा करता हूँ। तो इंसडाला वेजिटा को बोलता है तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो वेजिटा। और वो दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। लेकिन तभी वेजिटा को कुछ महसूस होता है और वो चिल्ला के घबरा के बोलता है वो सब यहाँ आ गए। और फिर हमें डोला को दिखाया जाता है। डोला और बाकी सब स्पेस से प्लेनेट सडाला को देख रहे होते हैं। डोला बोलता है उन्हें देखो वो सब हमारा इंतजार कर रहे हैं एक बार फिर से, ये तो कितनी सम्मान की बात है। सलागा प्लेनेट सडाला को देख के बोलता है इन्होंने तो इस प्लेनेट के चारों ओर मैजिक बैरियर लगा लिया है। डोला बोलता है ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको मैं संभालता हूँ। लेकिन एमरून डोला को रोक देता है और बोलता है तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारी ताकत इतनी ज्यादा नहीं है डोला, ये बैरियर एक की एनर्जी से बना हुआ है, इसे मैं संभालता हूँ। और ये बोलते ही एमरून अपने क्यूब से बाहर आता है और एक बहुत ही पावरफुल की ब्लास्ट अटैक तैयार करता है। और अगले ही पल वो उस की ब्लास्ट अटैक को प्लेनेट सडाला की तरफ मार देता है। एमरून का अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और सभी साइंस को उस बैरियर को बनाए रखने में बहुत ही ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही होती है। और साइंस को हार मानता देख किंग सडाला चिल्ला के सभी साइंस को बोलता है तुम सब हार मत मानना, तुम सब जहाँ हो मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ वहीं पे बने रहो और इस बैरियर को बनाए रखो। और ब्रोली सभी साइंस को इतना परेशान होते हुए देख के वेजिटा को बोलता है क्या मुझे भी इनकी मदद करनी चाहिए? और वेजिटा ब्रोली को बोलता है नहीं, अभी तुम्हें कुछ और करना है, तुम्हें मेरे साथ रहना है। और तभी डोला और सलागा उस क्यूब से बाहर आ जाते हैं। डोला बोलता है मुझे तो ये सब काफी इंटरेस्टिंग लगे, कम से कम पिछले यूनिवर्सिटी से ज्यादा ही थे, है ना सलागा? सलागा बोलता है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मुझे ये इतने कुछ खास नहीं लगे, पर इन्होंने जो प्लान बनाया है वो काफी बढ़िया है। और वो फाइटर जो वहाँ खड़ा है मुझे लगता है उसे पहले से ही अंदाजा है कि वो आखिरकार किससे लड़ने वाला है, शायद हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। वेजिटा एमरून और उसके साथियों को आसमान की तरफ घूर रहा होता है क्योंकि वेजिटा उन सबको देख पा रहा है और एमरून भी वेजिटा को घूर रहा होता है। और एमरून को इंतजार करते करते अब गुस्सा आने लग जाता है। एमरून जल्द से जल्द अंदर जाना चाहता है और वो अपने कोड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाली पावर का इस्तेमाल करता है। एमरून बोलता है डिस्ट्रक्शन। वेजिटा एमरून के पास कोड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को देख के काफी घबरा जाता है और गुस्से में बोलता है बकवास, मुझे ऐसा ही लग गया था कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। वेजिटा की बात सुन के ब्रोली तो शॉक हो जाता है और वो धीरे धीरे बैरियर टूटने लग जाता है और सभी साइंस एक दूसरे को बोलते हैं कि बैरियर टूट रहा है, अब हम इसे और देर नहीं रोक सकते। किंग सडाला सभी साइंस को बोलता है हार मत मानो, ऐसे ही लगे रहो, अभी ये खत्म नहीं हुआ। और हम देखते हैं कि बैरियर काफी हद तक टूट चुका है। हम देखते हैं कि एमरून ने अपनी डिस्ट्रक्शन वाली पावर से उस बैरियर में बहुत ही बड़ा गड्ढा कर दिया है और बहुत ही ज्यादा स्पीड से वो सब अंदर जा रहे होते हैं। वो सब के सब बैरियर के दोबारा ठीक होने से पहले अंदर जाना चाहते हैं और वो सब अंदर चले भी जाते हैं। एमरून सलागा और डोला को बोलता है समय आ गया है, तैयार हो जाओ। और ये बोलते ही वो तीनों धरती पे लैंड करते हैं और तीनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे होते हैं और एमरून काफी ज्यादा सीरियस होता है। वेजिटा ऊपर से उन्हें देख रहा होता है। वेजिटा ये सब जानता है कि जिनसे उनकी लड़ाई होने वाली है वो सब कोई आम इंसान नहीं है और ये सोचते हुए वेजिटा उन सब की तरफ जाने लग जाता है और बोलता है आखिरकार तुम सब यहाँ आ ही गए। और अगले ही पल वो सब एक दूसरे के सामने होते हैं और मुझे लगता है कि ये लड़ाई काफी ज्यादा भयंकर होने वाली है। वेजिटा बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन एमरून एक कोड ऑफ डिस्ट्रक्शन है और कोई भी कोड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऐसे ही नहीं बनता। एमरून बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वेजिटा एमरून को बोलता है आखिरकार हम सब ने ऐसा तुमसे क्या लिया है कि तुम यहाँ आए हो। और वेजिटा को देख के एमरून बोलता है
तुम यहाँ सबसे ज्यादा ताकतवर हो। और वेजिटा को ये सुन के और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वेजिटा गुस्से में बोलता है, तुम्हें यहाँ अपने नौकरों के साथ आके हमें परेशान करने की कोई जरूरत नहीं थी। एमरॉन बोलता है, तुम यहाँ के नहीं हो और तुम्हें एक एंजल ने ट्रेन किया है, फिश ने। वेजिटा एमरॉन के मुंह से अपने बारे में सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वेजिटा सोच रहा है कि आखिरकार कैसे, आखिरकार तुम हो कौन। एमरॉन बोलता है, तुम एंजल्स की ट्रेनिंग कर चुके हो लेकिन तुम्हारी पावर्स एंजल के आसपास भी नहीं है। ओ ऐसा है क्या, तुम अपना पावर लेवल बदल सकते हो। और ये सब देख के ब्रोली वेजिटा को बोलता है, वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है वेजिटा। और वेजिटा ब्रोली को बोलता है, मुझे ये बताने के धन्यवाद, पर मैं भी ये जानता हूँ। और तभी एमरॉन दोबारा बोलता है, तुम एक साइयन हो, यहाँ की मेजोरिटी ज्यादातर पॉपुलेशन की तरह ही एक साइयन, और तुम्हारी पावर काफी कुछ एक जैसी ही है, ये काफी अजीब है। और एमरॉन की बात सुन के वेजिटा को गुस्सा आ रहा होता है। वेजिटा बोलता है, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तुम चांद सी शक्ल वाले। अगर तुमने मुझे और गुस्सा दिलाया और मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें वापिस से स्पेस में ही फेंक दूंगा। और वेजिटा की बात सुन के एमरॉन बोलता है, कुछ भी ऐसा मत कहो तो तुम नहीं कर सकते या तुम्हें बाद में रिग्रेट हो। वेजिटा दरअसल एमरॉन जो भी कुछ वेजिटा के बारे में बता पा रहा है वो एंजल्स की पावर की वजह से। एमरॉन की आँख बिल्कुल ऐसे ही काम कर रही है जैसे एक एंजल का स्टाफ काम करता है, लेकिन मैं नहीं जानता ये कैसे। देख के लग रहा है जैसे एमरॉन ने एंजल की स्टाफ की पावर को किसी तरह अपनी आंख में फिट कर लिया है या फिर पूरे के पूरे स्टाफ को अपनी बॉडी में। और तभी वेजिटा को कुछ महसूस होता है। हम देखते हैं वेजिटा के पैर को किसी चेन ने पकड़ लिया है। ये है एमरॉन की वेपन। एमरॉन अपने हथियार से वेजिटा की पैर पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसके पेट में बहुत ही जबरदस्त पंच करता है। ये पंच इतना ज्यादा जबरदस्त होता है कि वेजिटा के मुंह से खून निकलने लग जाता है। उसको देख के लग रहा होता है कि शायद वो बस बेहोशी होने वाला है। वेजिटा बस आसमान की तरफ जा ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। और ब्रोली को ये सब देख के काफी गुस्सा आने लग जाता है। ब्रोली उड़ के वेजिटा की तरफ जाने लग जाता है, लेकिन तभी डोला और सलागा ब्रोली के सामने आ जाता है। और डोला बोलता है, तुम कहीं नहीं जाओगे यहाँ से। और डोला और सलागा को ये करता देख के ब्रोली को गुस्सा आने लग जाता है और गुस्से में वो अपनी पावर बढ़ाने लग जाता है। और उसकी इतनी ज्यादा पावर को देख के डोला एक मिनट के लिए शांत हो जाता है। डोला ब्रोली को देख के गुस्से में आया होता है कि आखिरकार बस एक साइयन के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे है। तभी हम वापिस से एमरॉन को देखते हैं जो कि वेजिटा पे अटैक करने के लिए बढ़ रहा है। वेजिटा अभी भी चीजों को लेके काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सीधा अपनी गॉड ब्लू फॉर्म में चला जाता है। तभी एमरॉन वेजिटा के पास आता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन वेजिटा एमरॉन के अटैक को रोक लेता है। वेजिटा एमरॉन को पकड़ता है और बहुत ही ताकत के साथ उसे जमीन पे फेंक देता है। वेजिटा उसकी तरफ बहुत सारे की ब्लास्ट अटैक एक ही साथ करता है। एमरॉन जमीन पे जाके गिरता है और बहुत सारे की ब्लास्ट अटैक उस पे आके लगते हैं, लेकिन इतने सारे की ब्लास्ट होने के बाद भी एमरॉन पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और वेजिटा ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। वेजिटा सोच रहा होता है कि देख के लग रहा है जैसे उसे की ब्लास्ट अटैक खाने की आदत सी हो। और वेजिटा एमरॉन पे अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन एमरॉन भी वेजिटा के अटैक के लिए रेडी होता है। वो अपनी पावर अप करता है और अपने काफी सारे क्लोन बना लेता है। एमरॉन के सभी क्लोन्स ने वेजिटा को चारों तरफ से घेर लिया होता है और उस पे पंचेस से अटैक करने लग जाते हैं बहुत ही तेज स्पीड से, लेकिन वेजिटा उन सभी अटैक को रोक लेता है। वेजिटा के गुस्से का पारा बात से बाहर निकल चुका है। वेजिटा एमरॉन के चेहरे के मांस को पकड़ लेता है और उसको खींचने लग जाता है। वेजिटा गुस्से में एमरॉन को बोलता है, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ। और तभी हमें ब्रोली को दिखाया जाता है। ब्रोली बस डोला को पंच करने ही वाला होता है, लेकिन तभी डोला चुटकी बजाता है और किसी मैजिक का यूज करता है। तभी हमें एमरॉन और वेजिटा का हाथ दिखाया जाता है। वेजिटा एमरॉन के मांस को बिल्कुल फाड़ने ही वाला है और बोलता है, तुम कौन हो, मुझे ये बताओ। और तभी ब्रोली गुस्से में डोला पे अटैक करता है, लेकिन डोला ने अपने सामने एक पोर्टल बना दिया है और उस पोर्टल को वेजिटा के बिल्कुल चेहरे के सामने खोल दिया है। ब्रोली का पंच उस पोर्टल से होके वेजिटा के मुंह पे जाके लगता है और वेजिटा के मुंह पे ये लगते ही उसके मुंह से खून निकलने लग जाते हैं। और अभी तक जैसी ये फाइट गई है, मुझे लगता है कि शायद हमारे वॉरियर्स उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने कि एमरॉन और उसके साथी हैं, और उन सब के लिए ये लड़ाई कुछ खास नहीं होने वाली। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 14 यही खत्म होता है। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आई हो। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास प्लीज शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो।